हेलो फ्रेंड्स। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, चलता रहता, बहुत कुछ घटता रहता। ज़िंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी गम है तो कभी खुशी। ज़िंदगी हमें इनसे जूझना है सिखा देती, लड़ना है सिखा देती, जीना है सिखा देती। और यूं ही हमारी ज़िंदगी आगे है चलती जाती। आज मैं आप सबके साथ अपनी लिखी एक लघु कथा शेयर करने वाली हूँ, जिसका टाइटल है वो अश्रुओं की धारा। रात के 12 बज रहे थे और रमेश का कहीं अता पता ही नहीं था। मोबाइल भी उसका बंद आ रहा था। इससे पहले कभी ऐसे हुआ ही नहीं था कि वो बिन बिताए इतनी देर बाहर कभी रहता। हमेशा वो फ़ोन कर देता था। आज भी बस पर चढ़ने से पहले उसने रानी को फ़ोन किया था कि वो 10 साढ़े 10 तक घर पहुंच जाएगा। पर अब तो आधी रात हो गई थी और अभी तक उसके ठिकाने का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कहाँ चला गया, कहाँ था वो? कुछ हो तो नहीं गया, कोई उसे किडनैप तो नहीं कर गया? रानी का दिल रह रह कर घबरा रहा था और एक डर सा उसको सता रहा था। बार बार वो उसको फ़ोन कर रही थी, पर उसके फ़ोन पर सिर्फ स्विच ऑफ का ही मैसेज आ रहा था। बड़ी बेसब्री से वो खिड़की की तरफ जाती और बाहर झांकती और फिर वापस आ जाती। इसी उधेड़ बुन में वो बैठ भी नहीं पा रही थी, बस टहले जा रही थी। उसे बहुत साल पहले पापा का वो दर्दनाक वाकया उसकी आंखों के सामने कौंधने लगा था। तब वो सिर्फ 10वीं क्लास में थी और अपने परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उनके सहयोगी पापा की खून से लथपथ निर्जीव बॉडी घर लाए थे। देख जिसे उसका दिल दहल गया था। उसे यूं लगा था मानो सब कुछ तितर बितर हो गया था, पूरा संसार खत्म हो गया था। पापा टैक्सी चलाते थे। देर सवेर तो हो जाती थी, पर रात को 10 बजे घर आ जाते थे और सब मिलकर फिर साथ बैठकर खाना खाते थे। पर उस रात, वो काली सी लंबी रात, पापा घर नहीं आए थे और पूरी रात उन्होंने फिक्र में आंखों में ही काटी थी। और सुबह पापा को यूं देखकर रानी को बहुत बड़ा शौक लगा था। कितनी ही रातें वो सो नहीं पाई थी और फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करती? तो 10th में उसके नंबर बहुत कम आए थे और जबरन उसे आर्ट्स लेनी पड़ी थी। जैसे तैसे करके सबने अपने आप को संभाला था। माँ ने 2-3 आसपास के घरों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया था। भाई की तब पक्की नौकरी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा कमाई का ज़रिया नहीं था। बहुत मुश्किल टाइम था। टाइम लगा, पर धीरे धीरे सब एडजस्ट करने लगे, सब कुछ सामान्य होने लगा। रानी ने अपनी 12वीं ख़त्म कर एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली और वहीं उसकी मुलाकात रमेश से हुई थी। और रमेश से जब जान पहचान हुई और साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 3 साल बाद शादी के बंधन में बंध गए। रमेश बहुत अच्छा था, रानी का बहुत ख्याल रखता था और बहुत मेहनती था। उसको भी एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई, इसलिए फिर रानी ने भी नौकरी करना छोड़ दिया और वो अपने घर को सजाने संवारने में लग गई, बखूबी से घर संभालने लग गई।
रमेश को काम के सिलसिले में कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता था, पर हर बार जब भी वो बाहर जाता, रानी को अपने पहुंचने की, अपने आने की बिना भूले खबर देता था। पर आज इतनी देर हो गई थी और कोई खबर ही नहीं। रानी ने दोस्तों रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया था, पर किसी को कुछ पता नहीं था। रानी का दिल बैठा जा रहा था और वो चाह कर भी दिल से बुरे बुरे ख्याल निकाल नहीं पा रही थी। तभी उसे बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया और दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनते ही रानी का दिल फिर से दहल गया। कुछ पल के लिए उसे यूं लगा मानो उसे सांप सा सूंघ गया। और फिर जब जोर जोर से दरवाज़ा खटखाने की आवाज़ हुई तो वो धीरे धीरे पलंग पर से उठी और हिम्मत कर उसने किवाड़ खोल दिया। तो वहाँ उसने रमेश का फ्रेंड मुनीर को रमेश का बैग पकड़े देखा। तो उसे यूं देखते ही रानी डर के मारे गश खाकर नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। जब रानी को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल के एक बिस्तर पर पाया और जैसे ही उसने कमरे के चारों ओर नज़र घुमाई तो उसे अपनी अम्मा, भाई, भाभी और मुनीर नज़र आए। नहीं था वहाँ तो सिर्फ रमेश। रुआंसा हो धीमी आवाज़ में रानी बोली, रमेश रमेश कहाँ? कहीं पापा की तरह वो भी तो। और ये कहते ही वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। उसे यूं रोता बिलखता देख उसकी अम्मा ने उसका सिर प्यार से अपने सीने पर लगाया और थोड़ा हंसकर वो बोली, अरे पगली, तू ऐसी क्यों रो रही है? रमेश यही है, डॉक्टर साहब से मिलने गया है, तेरे और तेरे आने वाले बच्चे के बारे में पूछने। तू माँ बनने वाली है बावली। ये सुन रानी भौचक्का हुई बोली, मैं माँ? आप सच बोल रही हैं क्या अम्मी? फिर इतनी रात को रमेश कहाँ था और उसने फ़ोन क्यों नहीं किया? माँ बोली, वो जैसे ही टिकट लेकर बस पर चढ़ने लगा तो उसका मोबाइल और पर्स किसी ने चोरी कर लिया और बस रास्ते में ख़राब हो गई, इसलिए देर लग गई और वो तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका। उसने अपने साथ बैठे से यात्री से फ़ोन मांगा भी था, पर उसने तो साफ इनकार कर दिया। आजकल के टाइम पर लोग किसी पर भरोसा भी तो नहीं है करते। यहाँ पहुंचकर वो जब बस स्टॉप से उतरा तो मुनीर की नाइट ड्यूटी थी और उसका ये दुकान बिल्कुल बस स्टॉप के पास थी। तो रमेश सामान उठाकर उसके पास चला गया। मुनीर का फ़ोन भी बंद था और वो चार्जर घर भूल आया था, इसलिए मुनीर उसे अपने स्कूटर पे ही बिठाकर वापस इधर तेरे पास घर ला रहा था। जब घर पहुंचा तो रमेश का पैर का जूता निकल गया था। वो पहन रहा था तो मुनीर सामान उठाकर तेरे घर पर उसने दस्तक दी थी। तेरे घर की खिड़ घंटी भी जो तो ख़राब हुई हुई है इतने दिनों से, और तू मुनीर को यूं बैग पकड़ा देख बस बेहोश हो गई। और फिर वो दोनों घबरा कर तुझे अस्पताल में ले आए और जब डॉक्टर ने तुझे चेक किया तो इतनी बड़ी खुशखबरी को देखकर वो भी खुश हो गया। और जब उसने हमें फ़ोन किया तो हमसे भी रहा नहीं गया और तुझे अस्पताल में मिलने के लिए हम सब आ गए। और देख, वो देख, सामने से तेरा रमेश भी सही सलामत आ रहा। रमेश को सही सलामत आता देख रानी को
बहुत हौसला हुआ और इतनी बड़ी खुशी की खबर सुन रानी की आंखों से फिर से अश्रु की धारा बह गई, पर इस बार वो अश्रु खुशी और राहत के थे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी, मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।